कभी ये दिल जला दिया, कभी ये दिल बुझा दिया। काफ़ी अरसे से तुम्हारी हर बात इसी चीज़ पे शुरू होती है और इसी चीज़ पे ख़त्म होती है कि आई एम प्रेग्नेंट। बीवी प्रेग्नेंट होती है तो उसका ख्याल रखा जाता है, इग्नोर नहीं किया जाता। नवाल, मेरा बहुत दिल चाहता है कि तुम्हारा ख्याल रखूं, तुम्हारी केयर करूं और रखूंगा भी। अगर क्या? देखो, अगर मैं तुम्हारी पेरेंट्स की खुशी की खातिर तुम्हारे घर रह रहा हूं ना, तो तुम भी मेरे पेरेंट्स की खुशी की खातिर एक दिन तो जा सकती थी। तुम जानते हो कि बस कर दो नवाल, बस कर दो। इस हालत में तुम लंदन तक चली गई थी और I'm pregnant. तुम्हारी नन जो है ना, वो आसानी से नहीं मानेगी। मेरा मसला नहीं है, मेरी बला से तुम डायरेक्ट उसे प्रपोज करो, बल्कि सच में शादी कर लो। हेलो, नवीन बात कर रही हैं? आप कौन? अगर मैंने अपना नाम आपको बता भी दिया तो आप मुझे नहीं पहचानेंगे। अगर आप मुझे नाम नहीं बताएंगे तो मैं आपकी हेल्प कैसे करूंगी? हेल्प? जिसके लिए आपने मुझे कॉल की है। देखें, मुझे आपकी हेल्प की कोई जरूरत नहीं है, मैं तो बस आपकी आवाज सुनना चाहता था। What? हाँ, क्योंकि देखता तो मैं आपको रोज ही हूं, लेकिन आवाज मैंने आपकी आज तक नहीं सुनी थी और आज मैंने आपकी आवाज भी सुन ली। और मेरा यकीन करें कि जितनी खूबसूरत आप दिखती हैं उतनी ही दिलकश आपकी आवाज भी है, दिल में उतर जाने वाली। क्या फजूल बातें कर रहे हैं आप? आप हैं कौन? मेरा नंबर किसने दिया है आपको?
देखिए, मैं आपको ये तो नहीं बता सकता कि आपका नंबर मुझे किसने दिया है, क्योंकि अगर मैंने अपने मोहसिन का नाम बता दिया तो आप उसे खूब पीटेंगे। आप हैं कौन? हाय, अगर ऐसे पूछेंगी तो हर किसी बताऊंगा, जरा प्यार से पूछे ना। जस्ट शट अप, ओके? ये तो जरा भी नहीं पिघली, वरना लड़कियां अपनी इतनी तारीफ सुनने के बाद सीधी लाइन पर आ जाती हैं। कहीं किरण मेरे साथ कोई गेम तो नहीं खेल रही है? अगर ऐसा हुआ तो मैं फिर उसे छूऊंगा नहीं। इस वक्त कहाँ से आ रही हो? कहाँ से आना है, जॉब से आ रही हूँ। जॉब से तो तुम 2 बजे नहीं आ जाती हो? आज सेकंड शिफ्ट थी ना, बख्तियार भाई ने बताया नहीं आपको? बख्तियार ने तो मुझे कुछ नहीं बताया। मेरी तो शायद इस घर में हैसियत ही नहीं कि कोई मुझे कुछ बताए। तुम खुद बता देती ना। मोमानी जान, आज पहला ही दिन था और वैसे भी आप किरण के घर गई थी, इसीलिए जिक्र नहीं किया। बीवी, मैं तो गई थी इमरजेंसी में, वापस आ गई हूँ ना। और आधी आधी रात को जब तुम घर आओगी तो मोहल्ले वाले सवाल नहीं करेंगे? वो तो मुझसे पूछेंगे ना, कौन जवाब देगा उनके सवालों को? आपको मोहल्ले वालों की कब से फिक्र होना शुरू हो गई? अरे वैसे भी डबल शिफ्ट से तनख्वाह ज्यादा होगी और आपके लिए तो अच्छा है ना, मेरी शक्ल कम देखने को मिलेगी। अरे कैसे दांतों में मिर्चें दबा के बात कर रही हो तुम? रिजवान से मैंने तुम्हारी शादी करवाई थी, उसका खून मैंने किया था। आप तो ऐसे कह रही जैसे मैं आपको जानती नहीं। एक अरसा गुजारा है मैंने आपके साथ। अच्छी तरह से जानती हूँ आप क्या कर सकती और क्या कर चुकी हैं। अस्तगफिरुल्लाह। अच्छा तुम चलो आराम करो, मैं तुम्हारे लिए चाय बना के लाती हूँ। चलो चलो तुम जाओ। सब याद है इसे कि कितना अरसा यहाँ गुजारा है इसने। ये याद नहीं है कि नमक हलाली भी करनी होती है। तौबा, लोग इतने नमक हराम भी होते हैं। अब तो इसने मुझे मासी लगवा दी है। अपनी सेकंड शिफ्ट से ये मासी की तनख्वाह और घर के बिल्स अदा करेगी। बाकी आपको हमारे लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। सुनो बीबी, मासी लगवा के दिया इसने तुम्हें। मुझ पे एहसान नहीं किया। रोमासी किसके काम करेगी? तुम्हारे।
और इस घर की सारी जिम्मेदारी निभाना तुम्हारा काम है ना, बहू है इस घर की। गोली मारो मासी को, चलता करो। मासी के किस्से कहानियां मुझे ना सुनाओ, पागल नहीं हूँ मैं, सब जानती हूँ। मैं आपको कोई किस्सा नहीं सुना रही हूँ, बस आपसे ये कह रही हूँ कि आप गुस्सा ना किया करें। क्यों गुस्सा नहीं करूं? बताओ, ये बातें सुना के चली जाए आधी आधी रात को घर आए और मैं गुस्सा नहीं करूं? देखो बीबी, अगर मेरा बोलना और इस घर में वजूद तुम्हें बुरा लगता है ना, अपनी बहन को लो और चली जाओ यहां से। मैं और मेरा बेटा ये घर संभाल लेंगे। अस्तगफिरुल्लाह, मेरा घर है और मैं ही बुरी लग रही हूँ? क्या ये गुस्सा ना करो, हरकतें देखो इनकी, चेक करो। बीवी प्रेग्नेंट होती है तो उसका ख्याल रखा जाता है, इग्नोर नहीं किया जाता। नवाल, मेरा बहुत दिल चाहता है कि तुम्हारा ख्याल रखूं, तुम्हारी केयर करूं और रखूंगा भी। अगर क्या? देखो, अगर मैं तुम्हारी पेरेंट्स की खुशी की खातिर तुम्हारे घर रह रहा हूं ना, तो तुम भी मेरे पेरेंट्स की खुशी की खातिर एक दिन तो जा सकती थी। तुम जानते हो कि बस कर दो नवाल, बस कर दो। इस हालत में तुम लंदन तक चली गई थी और I'm pregnant। अच्छा, मैं वादा कर रहा हूं कि मैं खुद को बदलने की कोशिश करूंगा, लेकिन तुम भी तो अपने आप को थोड़ा सा चेंज करो ना। देखो, उस मेहमान के आने के बाद हम दोनों में प्यार मजीद बढ़ जाएगा, हमारा रिश्ता और मजबूत हो जाएगा। माँ बाप बनने के बाद तो हमारी जिम्मेदारियां मजीद बढ़ जाएगी ना। आप ये मीठी मीठी बातें करके मुझे बहलाने की कोशिश ना करें। मैं तो ये सब कुछ चाहती ही नहीं थी। आपको क्या लगता है बच्चे के आ जाने के बाद हम दोनों का रिश्ता मजबूत हो जाएगा? गलत लगता है आपको। देखो नवाल, इतनी बड़ी खुशखबरी सुनने के बाद भी हम दोनों एक दूसरे से नाराज रहे, ठीक बात तो नहीं है ना। अच्छा ठीक है, तुम जो चाहो ना, मैं
तुम्हें नहीं रोकूंगा, बल्कि किसी किस्म की रोक टोक नहीं लगाऊंगा तुम पे, ठीक है? लेकिन तुम्हें भी मुझसे एक वादा करना पड़ेगा। कैसा वादा? कि तुम अपना बहुत ख्याल रखोगे। क्या हुआ यार? ये पता नहीं कौन है, 2 दिन से मुझे कॉल कर रहा है। क्या कह रहा है? वही फजूल बातें, दोस्ती करनी है मुझे। अगर अच्छा है तो ब्लॉक कर दो। चलो क्लास के लिए लेट हो रहा है। आपने मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया ना, कोई बात नहीं। अगर आप मेरा ये नंबर भी ब्लॉक कर देंगी तो मैं किसी और नंबर से आपसे कांटेक्ट कर लूंगा। डर रही हैं आप मुझसे? अरे डरने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए, मैं आपको बहुत पसंद करता हूं और मेरा हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि मैं अपनी ज़ात से आपको तकलीफ दूं। हाँ, मैंने सोचा कि आपके घर प्रपोजल भेजूं, फिर उसके बाद ये भी सोचा कि क्यों ना पहले आपसे पूछ लो। कहीं ऐसा ना हो कि किसी दबाव में आके ये रिश्ता आप कबूल कर लें और आपको कोई और पसंद हो।
आपको एक बात बताऊं मैं, पता है जब मैंने आपको फर्स्ट टाइम देखा था ना, आप किसी बात पे बहुत जोर से हंस रही थी और मुझे ऐसा लगा कि पूरी कायनात रुक गई हो। ऐसा लग रहा था कि धूप में बारिश हो रही हो। नाम क्या बताया आपने अपना? कामरान। कामरान। सो कामरान साहब, मेरी जिंदगी में कोई और हो या ना हो, बहरहाल आप नहीं है। और मेरे ख्याल में आप हो भी नहीं सकते, क्योंकि मेरी जिंदगी का हर फैसला करने का इख्तियार मेरे माँ बाप के पास है। और आपने शायद गलती कर दी है, उनके बजाय मुझे पहले कॉल करके। मुझे उम्मीद है आप मेरा वक्त अब जाया नहीं करेंगे। बड़ी अजीब लड़की है यार, तमीज और तहजीब के साथ बात कर रहा हूँ, उसके बावजूद असर ही नहीं हुआ। कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम। चल मेरे भाई, चलते हैं। नवाल की आप फिक्र ना करें, नवाल अब हमारी बेटी है, हम इसका पूरा ख्याल रखेंगे।
क्यों जोए? जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। अच्छा है तुम्हारा हस्बैंड नहीं है अभी, मुझे उससे मिलके बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। वैसे अभी आ तो नहीं जाएगा ना वो? नहीं, वो आज सारा दिन अपने पेरेंट्स के साथ स्पेंड करेगा। थैंक गॉड। अच्छा ही है। मुझे प्लीज उससे दोबारा मत मिलवाना। सच अ वियर्ड पर्सन। अब इतना भी स्कैरी नहीं है वो। जी जी। अच्छा इजी हो जाओ यार। आज वो सारा दिन अपने पेरेंट्स के घर पे होगा ना, तो रात में लेट ही आएगा मोस्ट प्रोबेबली।
मुझे आपकी दोस्ती को कोई एतराज़ नहीं ना, मिलने जुलने पे कोई एतराज़ है, लेकिन यूं इस तरह से मेरी गैर मौजूदगी में आना ये मुझे बुरा लगता है। ओह हेलो, दिस इज माय हाउस। अच्छा, तो इसीलिए तुम इस घर में आई हो ताकि आज़ादी से अपनी ज़िंदगी गुजार सको। तुम मुझसे इस तरह बात नहीं कर सकते ज़ुहैब। और तुम मुझे क्या लेक्चर दे रहे हो कैरेक्टर के ऊपर? तुम्हारा कैरेक्टर क्या है? क्या वो मेरे कैरेक्टर को क्या खराबी है, क्या बुराई है मेरे कैरेक्टर में? खराबी? मैं बताती हूँ खराबी। उस खराबी का नाम है उजाला। चुप चुप के बाहर अफेयर्स रखो और मुझसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं तुम्हारे साथ लॉयल रहूं? तुम जैसे मैनिपुलेटिव इंसान ना इसी तरीके की 2 कौड़ी की लड़कियों को ही सो हमारे पास पूरा दिन है साथ स्पेंड करने के लिए। एक काम करते हैं, कोई अच्छी सी मूवी देखते हैं। लेट्स वॉच समथिंग। हाँ श्योर, प्ले कर लो। वैसे वो तुम्हारी केयर करता है ना? जरूरत से ज्यादा। मैं एक्सपेक्ट नहीं करी थी कि वो मेरा इतना ख्याल रखेगा। कोई गलती नहीं भी होती तब भी सॉरी बोल देता है, हर बात मानता है। बल्कि मुझे लगता है कि सारे मर्द ऐसे ही होते हैं। उसकी फादर भी ऐसे ही है और उसका भाई भी ऐसे ही है। खैर, अच्छा सब छोड़ो, मुझे ये बताओ आज के मेन्यू में क्या है? ऐसा समझ लो कि सब कुछ तुम्हारा फेवरेट ही है। भूख लगी? आर यू हंग्री? लगवाऊं खाना? यार मैं ब्रेकफास्ट करके आया हूँ, क्यों ना हम ऐसा करें कि लंच बाहर करते हैं? व्हाट से? क्या? आई डोंट वांट टू गो आउट यार, मेरा दिल नहीं कर रहा बिल्कुल भी। अरे चलो ना, लंच भी करते हैं और कॉफी भी पियेंगे अच्छी सी। सीरियसली मुझे मूवी देखनी है, मेरा बिल्कुल बाहर जाने का दिल नहीं कर रहा। देखो ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा, हम लंच भी करेंगे, कॉफी भी पियेंगे और बाहर भी जाएंगे। चलो मैं तुम्हें अपनी गाड़ी पे लॉन्ग ड्राइव पे लेके चलता हूँ ना, चलो। तुम अच्छी तरीके से जानते हो कि मैं तुम्हें मना नहीं कर सकती और तुम इस चीज का फायदा उठाते हो, तुम्हें पता है ये बात? चलो ना, लेट्स मूव। कभी ये दिल जला दिया, कभी ये दिल बुझा